दक्षता डिग्री का अब जीवन भर होगा मान्यता। दक्षता डिग्री का अब जीवन भर होगा मान्यता। सरकार ने माना विद्यालयों में 40 लाख बच्चे कोरोना काल में हुए हैं कम। पंचायत चुनाव को लेकर आया है बड़ा अपडेट। 10 चरणों में हो सकता है पंचायत चुनाव। ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला। ईवीएम खरीद को लेकर राज्य सरकार ने जारी की राशि। बिहार के शिक्षकों को लिए बड़ा अपडेट। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद के इस विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है इसे हम आपको बताते हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर बताने से पहले आपसे निवेदन रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें उत्साहित करने के लिए वीडियो पसंद आने पर ही लाइक बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए अब खबरों को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर बिहार के युवाओं के लिए है। बिहार सरकार के द्वारा यह तय कर लिया गया है कि बिहार के युवाओं को जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनकी जो अर्हता है, उनकी जो मान्यता है शिक्षक दक्षता परीक्षा का, शिक्षा दक्षता डिग्री का, वह अब जीवन भर रहेगा। केंद्र की तर्ज पर बिहार सरकार लागू करेगी यह व्यवस्था। केंद्र में जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को बिहार सरकार भी लागू करना चाहती है। अभ्यर्थियों को इससे मिलेगी कई सुविधाएं। शिक्षक दक्षता परीक्षा पास करने पर 7 साल के बदले जीवन भर, टेट जो परीक्षा है वो 7 साल तक मान्यता था, अब उसको जीवन भर कर दिया गया है। उसकी मान्यता जीवन भर रहेगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार इस व्यवस्था को लागू करेगी। राज्य सरकार को केवल केंद्र से विधिवत पत्र या आदेश मिलने का इंतजार है। पेच वही कि केंद्र से जैसे ही आदेश मिल जाता है उसको पारित कर दिया जाएगा। नवल किशोर यादव और सुबोध कुमार के ध्यानाकर्षण के जवाब में मंगलवार को विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी कि अब वो मान्यता जो है वह अब आजीवन रहेगा। और ऐसे भी बिहार के शिक्षकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बीते दिन ही सदन में बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 5 लाख शिक्षक बहाली होगी, जरूरत के अनुसार बहाली भी होगा। तो अब युवाओं के लिए एक और ऑफर है कि जहां पर अब टेट डिग्री का यानी कि शिक्षक दक्षता का आजीवन मान्यता रहेगा, वहीं बिहार सरकार 5 लाख शिक्षक बहाली करने जा रही है। मंत्री ने कहा कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा STET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र की वैधता अभी 7 साल है। STET 2012 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता जून 2019 में समाप्त हो रही है। विभाग ने अगले 2 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थियों को उक्त नियोजन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के अवसर दिया गया है। STET द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के लिए TET प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल तक कर दी जाती है। 29 सितंबर 2020 को NCTRT के आम सभा में हुई बैठक में कार्यवाही में यह सामने आई थी। तो अब इसके बाद में जो दक्षता परीक्षा का है, शिक्षक दक्षता परीक्षा का, उसका डिग्री की मान्यता जो है जीवन भर आजीवन रहेगा और 5 लाख शिक्षकों की बहाली शीघ्र ही बिहार सरकार करने जा रही है। इधर सरकार सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 100% हो, बच्चे अनामांकित न रहे, इसके लिए प्रवेश उत्सव जो है 8 मार्च से चलाने जा रही है। काफ़ी उत्साह है शिक्षा विभाग में इस कार्यक्रम को लेकर। जिला को, प्रखंड को, विद्यालय को इसकी सूचना दे दी गई है। प्रभात फेरी निकाले जाएंगे और सरकार मान रही है कि 1 लाख बच्चे जो हैं वह विद्यालय से बाहर हैं। और दूसरी बात है, सरकार ने यह भी माना है कि विद्यालयों में 40 लाख बच्चे जो हैं वह कम हुए हैं। 40 लाख बच्चे कम हुए हैं, यानी कि कोरोना काल में विद्यालय बंद रहने के कारण यह आंकड़ा को देखा गया है। सरकार स्कूलों में 8 से प्रवेश उत्सव का बच्चों का कराया जाएगा दाखिला। प्रवेश उत्सव में जो बच्चे अब तक बाहर हैं उनको दाखिला करवाया जाएगा, जो अनामांकित हैं उनको अंदर के स्कूल के अंदर लाया जाएगा।
इधर कह देते हैं कि 40 लाख बच्चे जो सही ठहराएगा। मंगलवार को प्रश्नोत्तर काल में मोहम्मद अफाक आलम द्वारा उठाए गए अल्पसूचित सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि यह सही है कि बच्चों की संख्या में कमी आई है। इसके कई कारण हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दर्जन भर योजनाएं चलाई जा रहे हैं। इसके नतीजे भी आ रहे हैं। सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का भी व्यवस्था किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक और मध्य विद्यालय हेतु 90,762 शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। वर्ग 1 से 12 तक के सभी पुस्तकों का ई कंटेंट बिहार माध्य पाठ्य पुस्तक निगम की वेबसाइट पर और विद्यावाहिनी ऐप पर भी 1ली से 12वीं कक्षा के ई कंटेंट उपलब्ध हैं। यानी कि अब नेट पर भी उन किताबों को देखा जा सकता है। तो सरकार की पूरी व्यवस्था शिक्षा में बदलाव को लेकर किया जा रहा है। इधर चुनाव की अगर बात कर ले तो पश्चिम बंगाल चुनाव में गठजोड़ पर कांग्रेस में कला मची हुई है, कला बढ़ी हुई है। इधर बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस में आपसी मनमुटाव कला बताया जा रहा है। आज के अखबारों में छपा हुआ है। इधर लखनऊ आ रहे विमान की कराची में आपात लैंडिंग कराया गया है। अंतरिक्ष में 2000 बहुत बड़ी खबर है, अंतरिक्ष में 2027 तक पहला होटल स्थापित किया जाएगा। ऑर्बिटल असेंबली नामक कंपनी की माने तो अंतरिक्ष के पहले होटल का काम वर्ष 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। 2027 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अब अंतरिक्ष में भी होटल बनाने की कार्य शुरू किया जाना है। 3 साल से दूसरी बार सूखी वेनिस की नहरें, टीके की राह में झिझक को रोड़ा। झिझक टीके को लेने में जो है उसको दूर किया जाए, इसको लेकर पहल किया गया है। आगे की अगर खबरों की बात कर ले तो बहुत सारी अभी खबरें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पंचायत चुनाव को लेकर है, शिक्षकों को लेकर है। इधर बिहार में 1.21 करोड़ लोगों को तीसरे चरण में लगेगा टीका। वायरस पर वार किया गया है। बिहार में तीसरे चरण में 1.21 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इसमें 1.01 करोड़ 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक होंगे, जबकि 45 से 59 वर्ष के कोमोर्बिडिटी वाले मरीजों की अनुमानित संख्या 20 लाख है। यह अनुमानित संख्या भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य के स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई गई है। टीके की दो डोज अलग अलग शहरों में भी लगवा सकते हैं। 2 डोज है, अलग अलग शहरों में लगाने की बात की जाए। राज्य में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू। बिहार में जो है पहली बार जो है इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया गया है। 82 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। 12 इलेक्ट्रिक बसें, कुल 82 बसों में बाकी डिलक्स बसें। 12 इलेक्ट्रिक बसें पटना से राजगीर व मुजफ्फरपुर के बीच तथा पटना नगर सेवा के लिए विभिन्न मार्गों पर चलेगी। तो यह एक बहुत बड़ी कार्य बिहार सरकार के द्वारा भी किया गया है। राज्य में अगले 5 वर्ष में दूसरी हरित क्रांति। अगले 5 साल में हर एक खेत में पानी पहुंचा दिया जाएगा। 5 सालों में सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत में पानी पहुंचा दिया जाए। मंत्री के उत्तर के दौरान विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गए। इस पर लेकर हंगामा भी सदन में हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट सत्र चल रहा है। खेती को अलग बिजली कनेक्शन 1 साल में, मई 2022 तक खेती के लिए बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। किस जिले में कितने किसानों को कनेक्शन लेना है, सूची तैयार किया जाएगा। तो इन तमाम खबरों के बीच कुछ और ऐसे खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। कोसी मेची लिंक योजना से 4 जिलों में होगी सिंचाई की सुविधा। ग्रामीण बैंक कर्मी 12 को करेंगे प्रदर्शन। सड़क दुर्घटना से बचाव के कई इंतजाम। सीएम आज देखिए सड़क दुर्घटना में बहुत सारे लोग को दिक्कत हो रहा है, तो उसको लेकर हम लोग को भी जागरूक होना चाहिए, तमाम लोगों को जागरूक होना चाहिए। इलाज से मना करने पर मान्यता होगी रद्द। आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों ने अगर इलाज करने से इनकार किया तो उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। राज्य में इस तरह की कुछ कार्रवाई की है और आगे भी करेगी। सरकार आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के बेहतर उपचार के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि अगर जो आयुष्मान में के तहत इलाज करने वाले अस्पताल है उसमें मरीज के जाने के बाद किसी प्रकार से अगर नानुकुर करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उसकी शिकायत हम और आप करेंगे तब ना। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बेल में उतरे वाम नेता। स्कूल से बाहर महज 1.11 लाख बच्चे और स्कूल से अभी 1 लाख से ऊपर जो बच्चे हैं वो बाहर है। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को सदन को आश्वस्त किया कि शिक्षा का सार्वजनिकरण और कोई बच्चा स्कूल से बाहर न रहे, यह हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 2020 से 21 में सिर्फ 1,11,861 बच्चे ही स्कूल से बाहर रह गए हैं।
शिक्षा विभाग ने, देखिए शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है, निष्ठा प्रशिक्षण सबों को करना जरूरी। सरकार ने यह कहा है कि निष्ठा प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि करना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो हैं, अधिक से अधिक संख्या में लोग जो हैं फेस टू फेस मोड में निष्ठा का प्रशिक्षण किए और कुछ वैसे बच गए थे जिनका प्रशिक्षण नहीं हो पाया था, वो ऑनलाइन प्रशिक्षण कर चुके हैं, उनका सर्टिफिकेट भी मिला है। अब विभाग, शिक्षा विभाग जो है, बिहार शिक्षा विभाग जो है, वैसे निष्ठा ट्रेनिंग जो प्राप्त कर लिए हैं शिक्षक, उनकी सूची जो है विद्यालय, प्रखंड और जिला से एकत्र कर रही है, पूरी जानकारी मांग रही है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी निष्ठा प्रशिक्षण शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने जिलों से यह ब्यौरा मांगा है। गौरव की बीईपी और एसीसीईआरटी संयुक्त रूप से एनसीईआरटी के दिशा निर्देश पर सभी नियोजित शिक्षकों को निष्ठा की ट्रेनिंग दे रही है। निष्ठा की ट्रेनिंग जारी है, यानी कि ऑनलाइन भी लोग निष्ठा की ट्रेनिंग लिए हैं, ले रहे हैं और फेस टू फेस मोड में भी लोगों ने लिया है। तो इन कितने शिक्षक लिए हैं, अब तक कितने बाकी रह गए हैं, इसकी सूची जो है विभाग अपने पास रखकर निष्ठा उस विभाग में देना चाहती है। साइकिल की राशि में को 75% हाजिरी अनिवार्य नहीं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति आदि सभी योजनाओं की राशि दी जाएगी। तो अब उसमें 75% जो हाजिरी है अनिवार्यता नहीं रह गई है, यानी तमाम लोगों को साइकिल, पोशाक, मध्याह्न जो भी है वो तमाम चीज़ें मिल रहे हैं। ऐसे भी मध्याह्न भोजन के जो राशि और चावल जो था वो अनिवार्यता इसकी 75% हटाकर सब बच्चों को देने का निर्देश जारी भी किया गया था और लोगों को मिला। यातायात नियमों का उल्लंघन करने से हो रहे सड़क हादसे सावधानी बरतने की है जरूरत है। इधर पंचायत चुनाव को लेकर कई अपडेट सामने आए हैं, जिसे चलते चलते हम आपको बताना जरूरी समझते हैं। इधर अगर बता दें तो बहुत सारे ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव। कैबिनेट के फैसले खरीदने के लिए 122 करोड़। पुनर्गठित पंचायतों में आरक्षण प्रभावित नहीं। 2.25 करोड़ बच्चों की बड़ी राहत। शिथिल हुआ वन टाइम 75% उपस्थिति। बहुत सारे तमाम इसमें चीजें जोड़े गए हैं, लेकिन ईवीएम से चुनाव अब कराने की जो बातें हैं वो सामने आ रही है और 10 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। इधर बता दें कि 15 तक घट सकती है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। जेईई मेन का आंसर की जारी रजिस्ट्रेशन, जेईई मेन का आंसर की जारी हो गया है और रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है। इधर बता दें कि एसटीटी प्रमाण पत्र नौकरी पाने की उम्र तक रहेगा मान्य। प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 3 महीने के कैचअप कोर्स की तैयारी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। शिक्षकों को ईपीएफ को ले अवमाननावाद दायर हो गया है। शिक्षकों के ईपीएफ को लेकर अवमाननावाद दायर कर दिया गया है। प्रदेश के 99 केंद्रों पर आज से मध्यमा की होगी परीक्षा। सीडीपीओ के 55 पदों के लिए 5 से होंगे आवेदन। पूर्ण गठन के बाद भी नहीं बदलेंगे पंचायतों के आरक्षण के प्रावधान। मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 2026 तक लागू रहेंगे आरक्षण के वर्तमान प्राधिकरण। यानी कि पंचायत चुनाव जो है कन्फर्म लगता है कि उसी तिथि पर होगा जब उसका तिथि है। अब उसमें कोई फेरबदल की नहीं बात हो रही है और ईवीएम की खरीदारी के लिए पैसे भी जारी कर दिए गए हैं। ईवीएम से चुनाव कन्फर्म होगा। अब इसमें कुछ व्यवधान नहीं रह गया। जैसे ही ये सब मामले क्लियर होते हैं, पंचायत की अधिसूचना, चुनाव कराने की अधिसूचना घोषणा की जाएगी, सूचित कर दी जाएगी। तो हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को। तो हमें कीजिए आप सपोर्ट, चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। देखते रहिए, बने रहिए मगध संवाद के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।